नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ से हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं, ये बात तो सबको पता है। लेकिन अब बिहार झारखंड की स्थिति भी खतरनाक हो चली। झारखंड के कई सीमावर्ती जिलों में मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुछ सालों में ही वहां जनसंख्या का अनुपात पूरी तरह से बदल चुका है। हालत यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ये कहने पर मजबूर हैं कि इसी रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो झारखंड से आदिवासी गायब हो जाएंगे। जिन आदिवासियों के नाम पर अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था, वहां के कई जिलों में आदिवासी अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कई विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। एक बार सुनिए उनको। कंप्लेन ये है कि झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जांच कराइए। तो बाबूलाल मरांडी चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। एक बार निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों जो संसद में कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। महोदय, आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संस्थान बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि एनआरसी लागू करिए और एनआरसी का नाम लेते ही विपक्षी पार्टियां उछलने लग जाती हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में जनसंख्या का अनुपात जिस हिसाब से बिगड़ रहा है, आने वाले दिनों में कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इन राज्यों के सामने घुसपैठ की समस्या कैसे मुंह बाए खड़ी है, इसकी एक एक तस्वीर और एक एक फैक्ट आपको आज हम दिखाएंगे। लेकिन पहले वो सवाल जिनका कि आपको देना है जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो एक बार जरा देख लेते हैं वो सवाल कौन से हैं। सवाल नंबर 1, झारखंड में घुसपैठ समस्या पर बीजेपी के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए है घुसपैठ देश भर की समस्या है और ऑप्शन बी विपक्ष की सांप्रदायिक साजिश बेनकाब हुई है इसके जरिए और ऑप्शन सी बीजेपी चुनावी फायदे के लिए इस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काने का काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं बीजेपी के इस आरोपों को? आप जरा बताना शुरू करिए। देखिए इस बीच सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है घुसपैठ के मामलों पर इंडी पार्टियों के रुख को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन ए है इंडी कर रही है मुस्लिम तुष्टीकरण, ऑप्शन बी इंडी की वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है, जारी है, उसी सिलसिले में ये चीजें हो रही है, और ऑप्शन सी इंडी का रुख बिल्कुल सही है, इंडी गठबंधन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 है घुसपैठ की समस्या से कैसे निपटा जाना चाहिए? आपके हिसाब से वो क्या तरीका हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर को सील किया जाए, बांग्लादेश से लगे हुए सीमा को, बॉर्डर से मतलब बांग्लादेश से लगी हुई सीमा को सील किया जाए, ऑप्शन बी राज्य सरकारें और ज्यादा चौकस रहे, और ऑप्शन सी एनआरसी लागू किया जाना चाहिए जैसा कि निशिकांत दुबे मांग कर रहे हैं। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है और इन 3 सवालों का जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है कि जो आपके टीवी स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से, आपके
सामने इन 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भर के आप उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोट करना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। तो आंकड़े जो बता रहे हैं, ये तो बयानों की बात हुई, अब हम आज आपको आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं। और आंकड़े बताते हैं कि घुसपैठियों ने झारखंड के संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा और दुमका जिलों में अपनी जड़ें जमा ली है। ये हम आपको झारखंड के नक्शे पे दिखा रहे हैं, मैप पे दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कि ये घुसपैठ की समस्या और इस तरीके से जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है वो हो रहा है। संथाल परगना के सारे जो जिले हैं वो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। 40-50 किलोमीटर का कुछ जिले ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस 40-50 किलोमीटर है बांग्लादेश की सीमा से। और इन जिलों में मुस्लिम आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है। और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे डेमोग्राफी बदल रही है। पाकुड़ में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है और जरा पाकुड़ की जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा एक बार देखिए, उसके बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे वहां आबादी का अनुपात बदल रहा है और ये किस तरह के का जोखिम और किस तरह का खतरा पैदा कर रहा है। साहिबगंज में जो 37% मुस्लिम आबादी है, और जरा एक बार दिखाइए पाकुड़ की जो जनसंख्या में जो बदलाव हुआ है और कैसे समय के साथ उसमें बदलाव दिख रहा है, जरा एक बार देखिए। 2001 और 2011 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पाकुड़ की कुल आबादी 2001 में 7 लाख के आसपास थी, 7,01,664। ये 2001 के आंकड़े हैं, जो कि 2011 में बढ़कर 9,04,22 हो जाती है। अब आप देखिएगा तो उस हिसाब से जो बढ़ोतरी है, अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी अगर आप देखेंगे तो करीब 28% जनसंख्या बढ़ी है। 1,98,758 लोगों की आबादी बढ़ी 2001 से 2011 के बीच में। अब जरा इसको रिलीजन के आधार पे देखिए, इसको अगर मजहबी चश्मे से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है वहां। मुस्लिम आबादी जब 2001 में 2,32,373 हुआ करती थी, वो 2011 में बढ़कर 3,22,963 हो गई। अब आप सोचिए ये जो बढ़ोतरी है ये करीब 90,590 की है, करीब 91,000 आबादी बढ़ी है। और ये आबादी कितनी बढ़ी है आपको पता है? अगर आपको देख के लगता है कि 90,000 आबादी बढ़ी है, लेकिन ये आबादी बढ़ी है 38.98, यानी कि करीब 39-40% की रफ्तार। 40% आबादी मुसलमानों की 2001 से 2011 के बीच में बढ़ गई। अब अगर इसको आप हिंदू जो गैर जो मुस्लिम आबादी है, उसको हिंदू नहीं कहें, गैर मुस्लिम आबादी जो है उसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको लेकर के इतनी चिंता जताई जा रही है। हिंदू आबादी 4,69,291 आप देखिए 2001 में, और 10 साल बाद बढ़ के कहां पहुंच गई? 5,77,459, और उसके हिसाब से 1,08,168 जो आबादी में बदलाव है वो दिख रहा है। और ये कितना है? ये करीब 23% है। तो कहां 23% और कहां करीब 40%, यानी कि करीब 2 गुना का अंतर है हिंदू और मुस्लिम आबादी के बढ़ने का जो अनुपात है उसमें करीब 2 गुना का अंतर है। एक 40%, एक उसी टाइम फ्रेम में 10 साल के टाइम फ्रेम में 40% बढ़ गया, मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, और हिंदुओं की आबादी उसी समय में सिर्फ 20% या 20-22% के आसपास बढ़ती है। अब आप सोचिए कि अगर इस रफ्तार से अगर आबादी बढ़ती रही मुसलमानों की, तो अब आप सोचिए कि यहां पर आने वाले 5, 10, 20 सालों में यहां पर आबादी का अनुपात क्या होगा। और अगर बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे जैसे नेता ये आरोप या ये समस्या उठा रहे हैं कि भाई वहां पर डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है, तो ये कोई अनायास बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बेबुनियाद बात हो रही है। अब आप आंकड़ों के जरिए देख सकते हैं। तो झारखंड बीजेपी के मुताबिक एक और आंकड़ा देखिए, 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई थी, उस वक्त संथाल परगना के जिलों में आदिवासियों की जो उनका अनुपात था वो जरा देखिए। 1951 में 44.67, आप मान लीजिए करीब 45% आबादी जो है वो आदिवासियों की थी 1951 में, और मुस्लिम उस समय थे कितने? 9.4, 9.5% आप मान लीजिए। अब आप देखिए समय के साथ क्या बदलाव होता है। उसके बाद 71 में आदिवासियों की आबादी और घट गई, और उनका जनसंख्या में उनका हिस्सा कितना रह गया? 36% के आसपास, और मुसलमान बढ़ के कितने हो गए? करीब 14.5%। आप देखिए
जिस अनुपात में, इस अनुपात में आदिवासी यहाँ घट रहे हैं और उसी तरफ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। उसी ढंग से 81 में 36% के आसपास ही रही कमोबेश आदिवासियों की आबादी, लेकिन मुस्लिम फिर से 2% बढ़ गए, करीब 16% हो गए, 16.5%, 14.5 से 16.5। और उसके बाद 2011 में आते आते आप देखिए 28%, मात्र 28% आबादी बचकर रह गई। कहां 45% आबादी थी, 45% से घटकर 28% रह गए आदिवासी। और मुस्लिम आबादी 9.5% से बढ़कर कितनी हो गई, करीब 23%, 9.5 से 23%। अब आप सोचिए कि इस रफ्तार से अगर बढ़ती रही तो आप ये समझिए कि अगले 20-30 सालों में झारखंड की डेमोग्राफी में कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का असर अब आपको ऐसा नहीं है कि ये तो आंकड़ों में दिख रहा है, लेकिन जमीन पे असर दिखने लगा। जब से घुसपैठिए किसी जगह पर जहां भी बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वहां पर आदिवासियों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि मुस्लिम घुसपैठियों का आतंक ऐसा है कि संथाल परगना के कई इलाकों से गैर मुस्लिम और आदिवासी जो लोग हैं वो अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हैं। गांव के लोग अपना गांव खाली करके घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। हम आपको पाकुड़ जिले की ऐसी 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों पाकुड़ जिले की घटनाएं। और आप इसमें देखिए कि इसमें किस तरीके से पिछले दिनों ये दोनों घटनाएं सामने आई है। एक में आदिवासियों के घरों पर हमला किया गया और इसमें आरोप लगा कि जो पश्चिम बंगाल से भी कुछ मुस्लिम इलाके से लोग आ गए थे और यहाँ आकर के उन्होंने हमला किया था। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का चैलेंज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आप बीजेपी से पूछेंगे तो कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के इसको लेकर के संजीदा नहीं है, और अगर आप इंडी गठबंधन के लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये तो बीएसएफ उनके जिम्मे है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, सीमा पे ठीक से चौकसी नहीं हो रही है, इसकी वजह से घुसपैठ बढ़ रहा है। तो इससे जुड़े हुए सवालों का जवाब लेना बहुत जरूरी है। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए और इन सवालों का जवाब देने के लिए। अमित मंडल हैं हमारे साथ, विधायक हैं बीजेपी के। मनीष जायसवाल हैं, बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, और बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक, और महुआ मांझी राज्यसभा की सांसद हैं और जेएमएम की नेता हैं। ये सब आप हमारे साथ हैं। एक एक करके मैं चलूंगा। सबसे पहले महुआ मांझी, चूंकि सरकार आपकी है झारखंड में, इसलिए सबसे बड़ा सवाल, और चूंकि आरोप जो आज बाबूलाल मरांडी ने लगाया है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ उनका इशारा है कि भाई जो वहां पर इलेक्टोरल रोल अपडेट हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को शामिल किया जा रहा है और उसमें से ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी। जी, सबको नमस्कार करते हुए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अभी आपने जो बात कही कि कोई भी बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की होती है। अगर किसी भी पड़ोसी देश से घुसपैठिए इस देश में आ रहे हैं तो ये आरोप सीधे सीधे केंद्र सरकार पर लगता है कि उनका गृह विभाग क्या कर रहा है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, वो सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है देश की। बॉर्डर तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उस पर सबसे पहला सवाल केंद्र पर होना चाहिए कि क्या आप अपने देश की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे या अक्षम है, तो आप ये जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन को दीजिए, वो लोग बखूबी इसे निभा पाएंगे। दूसरी बात, अभी मैं आपके आंकड़ों के बारे में सुन रही थी, आप जो आंकड़ा बता रहे थे मैंने उसको नोट किया अभी। आपने बताया कि 2001 में 7 लाख उनकी आबादी थी, 2011 में वो 9,02,000 हो गया। ठीक है, आपने कहा कि 2011 में 28% आदिवासी आबादी थी और मुस्लिम आबादी बढ़कर 23% हो गई है, 9.5% से बढ़कर। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिन बाबूलाल मरांडी जी ने ये आरोप लगाया है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। 2001 से 2011 तक झारखंड में बीजेपी का ही शासन था। बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा जी ही वहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय जेएमएम के मुख्यमंत्री नहीं थे। जेएमएम के मुख्यमंत्री 2014 में एक बार बने थे, वो भी 1.5-2 साल के लिए। उसके बाद फिर से भाजपा का कार्यकाल आ गया और भाजपा का कार्यकाल अभी 2019 तक चला। 2019 के अंत में जाकर फिर से हमारी सरकार बनी है। तो अगर आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि अगर आदिवासी की जनसंख्या कम हुई है
अगर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, आपने जो 2001 से 2011 तक आंकड़ा दिया है, उसमें तमाम जो बढ़त हुई है वो भाजपा के कार्यकाल में हुई है, इसके जिम्मेदार भाजपा है। और दूसरी बात, जो मुस्लिम महिलाएं जो कम हुई है उनकी संख्या, मुस्लिम मैं कह रही हूँ, आदिवासियों की जो संख्या कम हुई है, आपको पता होगा कि भाजपा के कार्यकाल में झारखंड में महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। पन्नालाल जैसे और एक बाबा बामदेव जैसे जो ट्रैफिकर्स थे, उन्होंने 15-15 हजार लड़कियों की ट्रैफिकिंग की थी। आप ये कह रही हैं कि इसमें मैं ये सवाल लेकर जाऊंगा बीजेपी के पास कि घुसपैठ कैसे हो रही है, लेकिन ये सवाल तो आपसे ही होगा ना कि भाई जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनका वोटर आईडी में नाम, उनका वोटर कार्ड, ये कौन बनवा रहा है भाई? कौन उनको जमीनें दिलवा रहा है? कौन उनको पट्टा करवा रहा है? ये सारी चीजें तो ये सारे सवाल तो उठेंगे ना। अभी एक नया मामला चल रहा है कि गिफ्ट डीड बनाने का, गिफ्ट डीड की अगर आप आदिवासियों की जमीन नहीं ऐसे आप कब्जा कर सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, तो गिफ्ट डीड बनवा लो। ये कौन करवा रहा है? मैं आपको बताना नहीं, मैं आपको इसमें खाली 2 लाइन जोड़ देती हूँ कि अभी जो नाम आए थे, आपने एक सांसद महोदय का वक्तव्य सुनाया था, उसमें पूर्णिया और कटिहार का भी नाम आ रहा था कि वहां भी हुआ है। वो तो भाजपा के शासन, वहां भाजपा का शासन चल रहा है, क्योंकि वो बिहार में आता है। और दूसरी बात, गोड्डा में तो आपके जो सांसद महोदय ने बोला उन्हीं का एरिया है। अगर इस तरह से कोई आधार कार्ड या कुछ नकली बना रहा है तो गोड्डा में उनको भी, एक सांसद महोदय की भी जिम्मेदारी है कि उन पर नजर रखी जाए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो राज्य सरकार को सूचित करना चाहिए, क्योंकि तमाम तंत्र उनके हाथ में है, तो उनको भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है। ठीक बात है। हमारे साथ मनीष जायसवाल हैं। मनीष जायसवाल के पास चलता हूं, हजारीबाग से सांसद हैं, और एक बार इनको भी जवाब देना चाहिए। ये बीजेपी के सांसद हैं और ये आरोप आपके ऊपर है और ये गंभीर आरोप है कि भाई आप हर बार कहते हैं, आपके सांसद और आपके नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई बड़ा घुसपैठ हो रहा है, लेकिन बंगाल से लेकर बिहार और असम और बाकी जहां भी, झारखंड में जहां भी घुसपैठ हो रही है, तो ये घुसपैठ तो ये बीएसएफ वहां जब तैनात है तो ये घुसपैठ कैसे हो रही है? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, जो बेसिक चीज जो सबसे पहले आप भूल जाते हैं, हाँ, कि बॉर्डर के जितने भी टेरेन होते हैं, चाहे वो मणिपुर में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, किसी भी बॉर्डर से लगा हुआ हो, इसको फेंस करने की जरूरत थी। क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है और इसको फेंस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर कोई दोषी है, कोई गुनाहगार है, तो ये कांग्रेस की सरकार है जिसने इस देश पर इतने सालों तक राज किया और 2014 तक भी इनका राज था, और इन लोगों ने फेंसिंग के प्रति गंभीरता से नहीं लिया। अब क्या है, फेंसिंग फ्री है, कोई भी आदमी इधर से उधर वॉक कर सकता है, जा सकता है। अब आप देखिएगा कि जो पार्टियां सबसे ज्यादा आदिवासी का हितैषी बनने का प्रयास करती है, सबसे ज्यादा उनके राजपाट में इसका पतन होता है। ये जो अभी जो समस्या उत्पन्न होकर के आई है, वो अचानक से इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि अभी वर्तमान ये जो 19 से अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, यहां पर एक बाढ़ सा आ गया है। अब मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की आपको बात करूं तो हमारे यहाँ एक दामाद मोहल्ला उत्पन्न हुआ है। जमाई जब हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया, ये तुरंत से डेवलप कर गया। हाँ भाई, हमारे यहाँ दामाद बोलते हैं, कहीं जमाई होगा, कहीं कुछ होगा। तो हम लोगों को पता चला कि भाई, हम लोगों ने ये कहा कि भाई हिंदुओं में तो बड़ा मुश्किल होता है घर जमाई मिलना, इनको कहां से मिल जाता है। तो पता चला कि भाई जो बांग्लादेशी जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ ये अपनी बेटियों का शादी करके उनको वहां पर बसा रहे हैं बाकायदा। तो सारे हथकंडे, जितना हथकंडा अपनाया जाना चाहिए वहां से आने पर, देखिए वो भोले भाले ट्राइबल के साथ शादी कर लेते हैं। उन ट्राइबल्स की जो है, अभी आप 100 के से ज्यादा नाम है, अभी मेरे मुंह पर जबान पर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जिनके हस्बैंड जो हैं महिला ट्राइबल है, चूंकि सीट ट्राइबल के लिए रिजर्व है, तो जिला परिषद हो, आपका पंचायत लेवल पर, मुखिया के लेवल पर हो, पंचायत समिति के लेवल पर हो, ये सब ट्राइबल महिलाएं हैं। लेकिन इनके हस्बैंड जो हैं
वो सब मुस्लिम हैं और मोस्टली बांग्लादेशीज हैं। हाँ, और लेकिन जो मनीष जायसवाल आप जो कंट्रोल कह जो रहे है, हैं, मनीष अगर जायसवाल आप जो देखिएगा कह तो रहे वहीं हैं, ये पर है। बात गले से उतरती नहीं और ये आसानी से इसको हजम नहीं किया जा सकता। आप समझिए इस बात को कि भाई आज घुसपैठ की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये समस्या जो है, अगर आपकी सरकार 10 साल से है और मान लिया हमने 1 मिनट के लिए कि इसके पहले की सरकारें संजीदा नहीं थी, गंभीर नहीं थी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, लेकिन 10 साल से तो अब आपकी सरकार है। आपने क्या किया पिछले 10 सालों में? घुसपैठ रोकने के लिए क्या काम हुए? और अगर आज भी घुसपैठ हो ही रहा है, आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये समस्या ज्यादा बढ़ी है, तो ये समस्या ज्यादा बढ़ी है तो आप ही की तो देन है ना वो समस्या। नहीं, देखिए, पहले आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम अपना सारा फोकस एक जगह पर ही नहीं लगा सकते। ये देश है, देश को जो है हर जगह पर, हमारे पास पाकिस्तान के भी बॉर्डर्स हैं, हमारे पास चाइना के भी बॉर्डर्स हैं, बांग्लादेश के भी बॉर्डर्स हैं, जहां की करना है। पाकिस्तान और चाइना से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर अपीयरेंस जो है वो अलग है। कोई चाइनीज हमारे यहाँ आ नहीं सकता इसलिए कि अपीयरेंस अलग है, लैंग्वेज अलग है। लेकिन एक बांग्लादेशी को यहाँ आने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर फेंसिंग क्यों नहीं हो रही है? यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये बॉर्डर फेंसिंग क्यों नहीं हो रही है? मनीष जायसवाल, आप ये बताएंगे ना, आपकी सरकार को बताना पड़ेगा ना कि भाई आप करें कि बहुत पोरस बॉर्डर है, कोई भी वॉक कर सकता है, कोई भी आ सकता है, तो ऐसा बॉर्डर क्यों रखा है आपने? बॉर्डर को तो आपको सील करना, उसकी चौकसी करना, वहां पर सुरक्षा बढ़ाना, है तो आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी आपकी है। आज देखिए, हम लोगों के जब से संज्ञान में है, देखिए जब से हम लोगों के संज्ञान में है ये मामला, तब से बॉर्डर के फेंसिंग का जो है एक पीरियोडिकली चल रहा है प्लान। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 1 साल में ही हम बना, 60 साल में आपने नहीं बनाया तो हम लोग 1 साल में ही बना के खड़ा कर देंगे किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उसकी फेंसिंग कर देंगे। ये संभव नहीं है। तो बेसिक जो आपको ये चीज, ये एहसास रखना पड़ेगा कि ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन इधर 5 सालों में झारखंड में इसने अपना एक विकराल रूप ले लिया है, जिसको आप देखेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि 5 सालों में, हाँ, तो 5 सालों में घुसपैठ बढ़ी है ना, इसका मतलब यही हुआ कि 5 सालों में घुसपैठ बढ़ी है। और वो घुसपैठ जब बढ़ी है उस दौरान आप ही की सरकार रही, इसलिए आप पूरी तरीके से आप इसको खारिज नहीं कर सकते कि बॉर्डर पे जो भी लैप्सेस हो रहे हैं उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाता हूं। भाई, घुसपैठ की समस्या असम से लेकर, और ये कोई आज से नहीं है, 100 साल पुरानी समस्या है भाई। जब ये देश आजाद नहीं हुआ था उस समय से घुसपैठ तो नहीं होती थी, लेकिन उस समय भी बांग्लादेश से जो है, उस समय अपर आसाम में लोग आकर के बसते थे, लोअर आसाम से, और या जो उस समय जो अब बांग्लादेश है, उस समय वहां से लोग किसान आकर के बसते थे, फर्टाइल लैंड था। यहाँ 100 सालों से लोग ये माइग्रेशन चल रहा है। लेकिन एक बार जब दोनों देश अलग हो गए तो ये रुकना चाहिए था। कई जगह रुका, कई जगह नहीं रुका। तो भाई ये बंगाल, बिहार, झारखंड यहां क्यों नहीं रुक रहा? और ये नहीं रुक रहा तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये समस्या है। मुश्किल यहाँ ये है कि एक इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म का वोट बैंक है, उसके चक्कर में राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर सिर्फ डालते हैं और उनको लगता है ठीक है भाई, वो आ जाएंगे तो यहाँ वोटर बन जाएंगे तो किसी को वोट करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी जी अभी फिर से मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे। यहां भी भाजपा के सांसद बैठे हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांझी जी हैं। अब एक दूसरे के कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि 10 साल उनकी रही, 5 साल उनकी रही। मूल मुद्दा क्या है? एक तो एक इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिम्मेदारी सबसे पहली केंद्र सरकार की बनेगी कि वहां से लोग आए नहीं। लेकिन ये सच है कि इतना बड़ा बॉर्डर एरिया है और उस एरिया को लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया गया। यानी कोई दिक्कत नहीं, आप जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं जहां से जमीन से सीमा लगती है, कोई भी आ जा सकता है। और ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि पहले की सरकारों ने उसको ध्यान ही नहीं दिया, उनको लगा चलो ठीक है ये होता रहेगा। फिर आपके पास जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां दूसरे तरह के झगड़े हैं। बाकायदा बांग्लादेश में मुख्यमंत्री एक ऐसी जो कह रही कि कोई आएगा तो हम उसको अपने यहां स्वीकार कर लेंगे, हम उनको बनाएंगे। आपके पास जो झारखंड की बात जब हम करते हैं तो झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन वहां लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और ये वाला तो खतरनाक है कि आदिवासी महिला और उसका पति मुसलमान। हाँ, अब इस और वो आदिवासी महिला आदिवासी आरक्षण के आधार पे वो जनप्रतिनिधि चुनी जा रही है, वो मुखिया, पंचायत। अब आप जरा
पंचायत आप सदस्य कल्पना और तमाम कीजिए तरह की चीजों में कि एक बार जब ये स्थिति बन गई तो क्या उस घुसपैठिए मुस्लिम के खिलाफ कोई कानून बनाने में, कोई पुलिसिया कार्रवाई करने में वो आदिवासी महिला मदद करेगी? और उससे आगे की बात, एक बार उनका बच्चा हो गया तो मुसलमान हो गया ना। और मुझे लगता है कि ये इस देश के सभी राजनीतिक दल, अब मुश्किल क्या है कि इसकी बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरे दल कहते हैं कि भाजपा कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही। ये बिल्कुल आप कहिए कि भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, जब राज्य में थी उस पर आप जवाबदेही करिए, लेकिन महुआ माझी जी को मैं कहूंगा और दूसरे जो भी नेता है, आप इस समस्या को रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं? करते हैं तो जो निशिकांत दुबे ने कहा कि एक सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाए, उसको चेक करे, अगर गलत निकले उनकी बात तो उस पर जवाब हो। लेकिन ये समस्या देश के हर राज्य में है, गंभीरता से है, वो भाजपा की सरकार आने और से ये खत्म नहीं हो समस्या जाती है। इसकी जरूरत है समझने की। इसका चेहरा किस किस रूप में सामने आ रहा है और इसका क्या असर है, जरा इसको समझते हैं। हमारे साथ अमित मंडल हैं और बीजेपी के एमएलए हैं और गोड्डा से हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर कि इस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होने का और घुसपैठ की, बड़े पैमाने पर घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। अमित मंडल, आप जरा बताइए कि ये जब ये बात उठती है कि भाई ये घुसपैठ हो रही है और इनको बसाया जा रहा है, तो घुसपैठ वाली बात तो अपनी जगह ठीक है, जिसकी जवाबदेही है। ये बसाने वाला काम कौन कर रहा है, उसको छिपाने वाला काम कौन कर रहा है, उसका आधार, पैन और तमाम चीजें कौन बनवा रहा है, और उसके जमीन के पट्टे कौन करवा रहा है, उसको जमाई टोला में कौन बसा रहा है, कौन लोग हैं वो? देखिए, सबसे पहले मैं महुआ जी की बात पे आऊंगा। महुआ जी को सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि ये समस्या, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, ये समस्या और एक रियल समस्या है। जब तक आप इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे और आप इसको सिर्फ वोट बैंक की नजर से ही देखेंगे तो इसका समाधान नहीं हो पाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठिया आज की डेट में गोड्डा हो, साहेबगंज हो, पाकुड़ हो, एक रियल समस्या है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, गोपीनाथपुर है पाकुड़ का एक इलाका जहां हिंदू आबादी बस्ती है। वहां पर बंगाल से घुसपैठिया आकर मार के चले जाते हैं और विवश कर देते हैं, अपनी जमीन को खाली करके भगाने की धमकी देते हैं। जेएमएम सरकार वोट बैंक के चलते वहां नहीं जाती है और कोई भी सरकार का बड़ा प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचता। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात है कौन बसा रहा है। मैं आपको कह दूं कि हम लोगों की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हम लोगों ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया था। एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत हम लोग ये सुनिश्चित करते थे जो जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं उस पर रोक लगे। यही जेएमएम की सरकार आई और सबसे पहला इन्होंने काम किया एंटी कन्वर्जन लॉ को हटा दिया। अभी महुआ जी पहले ये तो एक्सेप्ट कर ले कि 2001 से 2010 तक दो बार शिबू सोरेन जी सीएम बने, मधु कोड़ा जी इनके समर्थन से सीएम बने। ये इन चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि हमारा सीएम था, हमने कुछ काम कर लिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूं कि आप जब चुनाव में भी जाते हैं तो एक साइलेंट बूथ कैप्चरिंग होता है, जहां सीएसएफ के जवान भी अगर रहें, अगर बूथ कमेटी का लोग मिल जाता है दूसरे पार्टी से तो वहां पर साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हो सकता है, भले ही सीएसएफ वहां पर उपस्थित हो। यही कमोवेश झारखंड की स्थिति परिस्थिति आज की डेट में हो गई है। सीएसएफ है, बॉर्डर है, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है स्लोली और साइलेंटली वहां पर फर्जी सर्टिफिकेट्स बना रही है, फर्जी आधार कार्ड बना रही है और उसके आधार पर उनको यहां पर बसा रही है। यदि स्टेट स्पॉन्सर, बहुत गंभीर आरोप है जो अमित मंडल लगा रहे हैं कि भाई सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए आप बांग्लादेश से घुसपैठियों को लाकर बसा रही हैं। लीजिए कि एक मिनट, आप लोग क्यों नहीं उस पर संज्ञान लेते हैं? आप लोगों को चाहिए कि आप लोग युद्ध स्तर पर काम करें और जिन सरकार आपकी है महुआ माझी, तो संज्ञान तो आपको लेना चाहिए। भाई हाई कोर्ट ने बाकायदा सरकार को निर्देशित किया है, सरकार को कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट जमा करिए। सारे डीएम को निर्देश दिया गया है कि आपसी समन्वय के बना करके घुसपैठियों की पहचान करिए और उसकी रोकथाम और उनको बाहर निकालने के लिए काम करिए। तो भाई ये तो आपकी सरकार की जवाबदेही है ना महुआ माझी। लेकिन जनप्रतिनिधि को अगर कोई मामला संज्ञान में आता है, वो जेल में रहते हैं, तो जनप्रतिनिधियों को भी उचित है कि वो तत्काल उसका फोटो खींचे, उस अधिकारी के बारे में सार्वजनिक करे। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, अमित एक मिनट, महुआ माझी को अपनी बात रख लेने दीजिए। आप तुरंत उसको हाईलाइट कीजिए, तुरंत आप लोग को बताना चाहिए। नहीं महुआ माझी, हाईलाइट करने से नहीं होगा ना भाई। देखिए लॉ एंड ऑर्डर कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो भाई। तो जब एक बार, महुआ माझी एक मिनट मेरी बात सुनिए, कि जब कोई घुसपैठिया एक बार आ गया, आपने कहा हमने उस बात को स्वीकार किया,
और हमने वो सवाल पूछा भी बीजेपी के लोगों से कि भाई घुसपैठ हो कैसे रही है। अव्वल बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अगर घुसपैठ हो गई उसके बाद उसको यहां छिपाने और बसाने का काम, ये तो कौन, ये इस मशीनरी में कौन लोग शामिल हैं, ये पहचान करना और इसको रोकना, ये तो आपके सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा है आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकती हैं? आप लोगों से मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगी, भाजपा के अधिकारियों से, भाजपा के पदाधिकारियों से, नेताओं से मैं अनुरोध करूंगी कि अगर ऐसे मामले हैं तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए। राज्य सरकार उन पर उचित कार्रवाई करेगी, उन्हें दंडित करेगी और अधिकारियों को भी दंडित करेगी जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाया। हम तो चाहते हैं महुआ मांझी, अगर हो सके तो जरा लेटर दिखाइए जो झारखंड की। 1 मिनट महुआ मांझी, मैं आपको 1 मिनट के रोकता हूं, आपको मैं एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये झारखंड की पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने एक चिट्ठी लिखी और सारे जिलों के एसपी को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है और इस घुसपैठ को रोकथाम करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। स्टेट मशीनरी को पता है भाई, पुलिस को पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आप रोक नहीं रहे हो, आप उनको चिन्हित करके उसको निकाल नहीं रहे हो, उसकी पहचान नहीं कर रहे हो। ये आप ही की सरकार और आप ही की पुलिस की चिट्ठी है। हमारी सरकार की तरफ से, अगर सुनिए मैं बता रही हूँ, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी या किसी के मंत्री या किसी भी इस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति के तरफ से इसे ढकने की बात कही गई होती तो निश्चित रूप से कोई पुलिस पदाधिकारी इस तरह से चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं करते। जब वो सार्वजनिक कर रहे हैं, जब वो अपने दूसरे पुलिस अधिकारियों के पास वो लेटर भेज रहे हैं, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं से निर्देश मिल रहा है कि अगर घुसपैठ निर्देश हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ा। भाई कोई सुओ मोटो काम ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सरकार को लगा कि ऐसा करना चाहिए तो उन्होंने किया। हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा इसमें, हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप लोग ये करिए, इसकी रोकथाम करिए घुसपैठ की। लगातार माननीय मुख्यमंत्री और ये घुसपैठ का जो सिलसिला है, बस मैं आपके पास फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन ये घुसपैठ का जो सिलसिला है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ झारखंड में चल रहा है। सबसे बड़े पैमाने पर अगर कहीं ये घुसपैठ हो रही है आज की तारीख में तो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो, वहां मुख्यमंत्री है वो कहती हैं कि भाई बंगाल में आग लगी हुई है तो हमारी पूरी सिंपैथी है, जो लोग वहां पीड़ित हैं सब लोग यहां आ जाएं, हम सबको शरण देने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश से सबको निमंत्रण पत्र बांटने में लगी हुई हैं बादल देवनाथ। तो भाई अगर जहां मुख्यमंत्री इस तरीके का अप्रोच रखेंगी, उनका ये रवैया होगा, तो घुसपैठ कैसे रुकेगी? रंजीत जी, पहले आप मुझे बताइए आपका डिबेट क्या है? बॉर्डर सील, निशिकांत दुबे का बयान, सुकांत मजूमदार हमारा डिबेट है घुसपैठ और घुसपैठियों का जो पूरा नेक्सस है जो इसको फैसिलिटेट करता है, वो हमारा डिबेट है। नहीं, पहले आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, हाँ, मैनेजिंग एडिटर है, तो आपको पहले आप देश के लोगों को क्या समझना चाहते हैं? घुसपैठी क्या समस्या, इसको लेके निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, सुकांत मुझे जो बयान दिया, जो वक्तव्य रखा, उसको साबित करना आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं। निशिकांत ने एक समस्या उठाई है, निशिकांत के इस समस्या उठाने के बहाने हमने आज इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। इस समस्या को हमने आज उठाया है और आप लोगों को बुलाया इसके लिए। और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी यहाँ पर बैठे हुए, सीनियर सांबादिक, हाँ, बैठे हुए, 2 संसद के सामने, एक विधायक के सामने, और पूरे देश को आप क्या समझना चाहते हैं? मैं देखिए 30 साल से ये लोग संसद है, मैं भी पॉलिटिक्स में सुशांत वारकर सारा देश घूमता हूँ। अब सुकांत मजूमदार आप साबित ये करना चाहते हैं निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में जो बोला वो केंद्र शासित अंचल बना दीजिए। नहीं, हम ये नहीं साबित करना क्या चाहते हैं, नहीं है सवाल, ये नहीं है ना बादल देवनाथ। हम ये कह रहे हैं कि भाई इस देश में घुसपैठ को कौन बढ़ावा दे रहा है, इस देश में घुसपैठ को कौन बढ़ावा दे रहा है? हमारा सवाल ये है। आपकी जो नेता है, मुख्यमंत्री है, वो कहती है कि भाई बांग्लादेश से जिसको आना है यहाँ आ जाओ, सबका स्वागत है। मुआबाजी भी आंसर दे रहा है, विधायक आंसर, संसद आंसर है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? झारखंड को अलग करना, बंगाल को तोड़ना, झारखंड को तोड़ना, बिहार बादल देवनाथ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब ममता बनर्जी ये कहती है कि बांग्लादेश से जिसको आना है सब आ जाए, यहाँ सबका स्वागत है, वो क्या साबित करना चाहती हैं? क्या साबित करना चाहती हैं वो आप बता दीजिए ना।
आप बता दीजिए ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है जब वो कहती है कि बांग्लादेश से आने वाले सबका स्वागत है, तो क्या साबित करती है? प्लीज, आपका साउंड नहीं आ रहा है, प्लीज सर सुनिए। सुकांतो मजूमदार कल कहा नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़िए बंगाल के एक हिस्से को, कुछ हिस्से को। आप सवाल सुकांतो मजूमदार क्या कह रहे हैं? हमारी डिबेट वो नहीं है। बादल देवनाथ सवाल घुसपैठियों का है, और घुसपैठियों को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, कौन उनको प्रश्रय दे रहा है, कौन है जो उनको यहाँ छिपाने से लेकर बसाने तक के पूरे गोरख धंधे में लगा हुआ है? हमारा सवाल ये है। लोगों का हर्षवर्धन नहीं, बादल देवनाथ आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होने दूंगा मैं। आप इसका अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए कि दीदी अगर जब कहती हैं कि बांग्लादेश से आने वाले सबका स्वागत है, तो क्या साबित करना चाहती हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, ये समस्या कोई झारखंड और बिहार की तो है नहीं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि जो बांग्लादेश से बंगाल आएगा वो बिहार और झारखंड में आके नहीं बसेगा, या दिल्ली और मुंबई में जाके नहीं बसेगा। पूरे देश में बांग्लादेशी बसे हुए हैं, और उसका रूट ये है सिर्फ। तो भाई जब ममता बनर्जी इस तरह का बयान देती हैं, तो एक तरीके से हौसला अफजाई कर रही है ना घुसपैठियों की। निश्चित तौर पर। और रंजीत जी देखिए, शुरू में मैंने जो बात कही थी, अच्छा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी जी हैं, वो स्वीकार कर रही हैं कि घुसपैठ तो है, और कोई स्वीकार करे न करे। मैं कह रहा हूं देश को ये दिखता है ना कि सिर्फ भाजपा के सांसद विधायक घुसपैठ के मसले पर बोलते हैं, भाजपा के लोग इसके लिए आंदोलन करते हैं, दूसरी पार्टियां इस पे बोलती क्यों नहीं? क्या कोई राजनीतिक लाभ है, पॉलिटिकल डिविडेंड है? बाकायदा इंदिरा गांधी का वो 70s का वो जो उनका भाषण है, वो ध्यान आता है लोगों के, जिसमें वो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि जिस तरह से यहां घुसपैठ हो रही है असम में और पूरे पूर्वोत्तर में, वो हमारे लिए चिंता की बात है। हम उनको बिल्कुल नहीं रख सकते, हमारे वो संसाधन नहीं। इस देश में जैसे ही एनआरसी की बात आती है, क्या किसी एक संप्रभु राष्ट्र को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए ना भाई। कल को हमारे अधिकार हो, या महुआ जी के, या अमित जी के, या मनीष जी के, या बादल देवनाथ के, अधिकार तो हम सबके जा रहे हैं ना। और जो सबसे खतरनाक बात के बारे में, किसी भी देश में जब बाहर से आए हुए लोगों की संख्या बढ़ती है, हमने यूरोप के देशों में देखा है, दूसरे देशों में देखा है, वहां का जो मूल होता है वो नष्ट होता है, और जो घुसपैठिया होता है वो पूरी तरह से, जिसको कहें कि वो उसके पास साधन नहीं होते, वो बहुत तंगी में जी रहा होता, तो कुछ भी करने को तैयार होता है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो किसी हद तक जा सकता है। एक बड़ा सवाल है, सही आपने कहा, ये चर्चा बहुत बहुत गंभीर विषय है, और इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, बिल्कुल आपने सही कहा हर्षवर्धन जी, कि भाई ऐसा क्यों है कि ये सवाल सिर्फ बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, बाकी लोग जब ये सवाल उठता है तो वो कहने लग जाते हैं कि नहीं ये तो केंद्र सरकार देखे। भाई ये क्या इस देश की अगर समस्या है तो क्या सबको मिलकर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? ये सवाल है जिस पर कि सारे पार्टियों को एक बार विचार करना चाहिए। और ये डिबेट यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि इस डिबेट की शुरुआत यहां से हुई है, और मुझे लगता है कि ये बहस अभी आगे बढ़ेगी। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था, इसलिए अब जल्दी से दिखा देते हैं कि आज जो हमने सवाल पूछा था उस पर लोगों की राय क्या है। देखिए, हमने जो पहला सवाल किया था उसके जवाब में 66% लोग मानते हैं कि घुसपैठ देश भर की समस्या है, और विपक्ष सांप्रदायिक साजिश के तहत जो है वो ये सारी चीजें कर रहा है। ऐसा मानने वाले लोग ज्यादातर लोग हैं जो मानते हैं कि इसके लिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर गंभीर नहीं है। सवाल नंबर 2 जरा दिखाइए। हमने पूछा था कि घुसपैठ के मामले पर इंडी पार्टियों के रुख को कैसे देखते हैं आप, और इसमें भी अगेन 58% लोग कह रहे हैं कि इंडी पार्टियां जो है, इंडी गठबंधन की पार्टियां, वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं, और करीब 40% लोग ये कह रहे हैं कि इंडी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इन घुसपैठियों का साथ दे रही है। सिर्फ 2% लोग कह रहे हैं जो कि ये मानते हैं, 2% लोग ऐसे, 3% लोग ऐसे हैं जो कि इंडी गठबंधन के स्टैंड के साथ खड़े हैं। जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। तीसरा सवाल हमने पूछा कि घुसपैठ की समस्या से कैसे निपटा जाना चाहिए, और इस सवाल के जवाब में 57% लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर को सील करना चाहिए, और 16% लोग मानते हैं कि राज्य सरकारें ज्यादा चौकस होकर काम करें, और 26% लोग मानते हैं, जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे, कि एनआरसी लागू होना चाहिए। और ये है लोगों की राय, और वक्त कम है इसलिए जल्दी से दिखा दीजिए कि आज जो 4 लकी वोटर हैं वो कौन है, जिनको कि आज मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। विनोद कुमार झारखंड और सुशांत दास पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा 2 और लकी जो वोटर हैं उनका नाम भी दिखा दीजिए, डेजी और राकेश, उनको भी हमारी तरफ से मूड मीटर की तरफ से आज इनाम मिलता है।
तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी।